राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 29 मई के पंचांग और राशिफल की। बताएंगे आज नक्षत्र क्या रहेगा, आज किस समय पर राहु काल रहेगा जिसमें हमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा पूरी हो, मंगलमय हो, सफलताएं प्राप्त करें। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखें और क्या उपाय करें जिससे आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का साल और आने वाला साल कैसा होगा, क्या उपाय करेंगे जिससे आने वाले साल में उत्तम परिणाम प्राप्त हो, ये बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन गुरुवार, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, नक्षत्र आर्द्रा, रात 10:38 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:29 पर हुआ है, सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। योग की बात करें तो सूल योग दोपहर 3:46 तक, उसके बाद गंड योग होगा। करण की बात करें तो तेतिल करण दोपहर 12:32 तक, उसके बाद गर करण होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। या दिशाशूल की बात करें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से दही या जीरा खाकर के निकलिए, आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। बंधुओं, यदि व्रत पर्व की बात करें तो आज रंबा तीज का व्रत है। आप माँ भगवती की उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद दूर होंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो गरीबों को फलों का दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है जिसका लाभ आने वाले समय पर प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखें वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति आज हो सकती है। आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों के सहयोग से सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में नया निवेश आपके लिए आज उत्तम रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी की बात करें तो आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण अवश्य बना करके चलिए। उपाय की बात करें तो किसी हरे रंग की वस्तु का दान आज आप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज परिश्रम की अधिकता रह सकती है, धैर्यपूर्वक कार्यों को कीजिए, आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे। मेहनत का पूरा फल
आपको आज न मिल पाए, पर आप अपना धैर्य बनाकर रखिए। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन परेशानियां जरूर कम होंगी। नौकरी में किसी पर अतिविश्वास से बचिए, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। व्यापार में नया निवेश आज करने से बचिए, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज मानसिक तनाव को हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो शिव मंदिर में चावल का दान कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि बांस का पौधा हमें किस दिशा में रखना चाहिए। देखिए, घर में बांस का पौधा रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूर्व दिशा में रखना ही चाहिए, इससे ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। घर में जब आप बांस का पौधा रखें तो उसकी लंबाई 2 से 3 फीट तक होनी चाहिए। इससे बड़ा बांस का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। बांस का पौधा घर में रखने से सुख शांति आती है, धन वृद्धि होती है। यदि इस पौधे को आप शयन कक्ष में रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, पति पत्नी के बीच विवाद समाप्त होते हैं। तो बंधुओं, इसी तरह आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। अचानक से आज आपको धन लाभ हो सकता है। संतान पद से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाई बहन से आपके संबंध मधुर रहेंगे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आज आपकी व्यापारिक यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाणी पर नियंत्रण बना करके चलिए, वरना विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज सूर्य देव को अर्घ दीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे, कार्यों की बाधाएं दूर होंगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी सेहत आज उत्तम होगी। नौकरी में प्रभाव में वृद्धि होगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य बना करके चलिए। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आज आपकी नई योजनाएं सफल होंगी। भौतिक शुभ सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, वरना आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में सफ़ेद बर्फी का भोग लगाइए और सभी में बांटिए, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपका दिन और भी उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आप विवाद की स्थिति से बचें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। अपने क्रोध और वाणी पर आज नियंत्रण बना करके चलिए। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखिए, शत्रुओं से सावधान रहिए। व्यापार में जल्दबाजी में आज कोई निर्णय न लें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और चने खिलाइए, तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका सवाल ले लेते हैं। देखिए, रविवार को बाल और नाखून काटने चाहिए या नहीं, ये उनका सवाल है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सभी के सुनने लायक है। देखिए बंधुओं, अक्सर कर हम रविवार को बाल और नाखून काटते हैं क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है, लेकिन शास्त्र कहता है
कि रविवार को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। रविवार को काटने से आपके धन, यश, कीर्ति इन सभी में इनकी हानि होती है। आपकी बुद्धि की भी हानि होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रविवार के दिन आप बाल और नाखून ना कटवाएं। शास्त्र तो यही कहता है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। घर में खुशियां आएंगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा। आपको बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो गरीब को काले चने का दान दीजिए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पूजा पाठ में आज आपका विशेष मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद दूर होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी से धन लाभ प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने खानपान पर नियंत्रण अवश्य रखिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को पीले चावल दान कीजिए। आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन धैर्य बनाइए, तनाव लीजिए मत। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपको मानसिक तनाव की स्थिति से बचकर रहना है। अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाह नहीं होइए। दवाओं को समय पर लीजिए। किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। नौकरी में मेहनत अधिक करनी होगी, तभी आपको काम पूरे होंगे। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत संभल करके कीजिए, वरना धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज मंदिर में दूध का दान दीजिए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 29 मई जिनका जन्मदिन है। आपको हमारी ओर से जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल खुशियों से भरा हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 2 बनता है। 2 मूलांक के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिनका 2 मूलांक होता है उनका स्वभाव भावुकतापूर्ण होता है। दूसरों को दुखी देख करके आप परेशान हो जाते हैं। आपका स्वभाव बेहद कोमल होता है। आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं होता। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। जल्दबाजी को त्याग दें तो जीवन में बहुत सफल होते हैं। तो बंधुओं, जिनका 2 अंक है उनका ये नेचर होता है। अब बात करते हैं आपका आने वाला साल कैसा होगा। देखिए, नए साल में कोई भी काम करने से पहले आप बड़ों की सलाह लें। जो लोग इस काम को पहले से कर रहे हैं उनकी सलाह मशवरा से ही आप कोई नया काम कीजिए। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में नौकरी में परिवर्तन करने से बचिए। इस साल धन का आगमन अच्छा रहेगा। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी से विवाद से बचें। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके संभल के करिए।
जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव प्राप्त मिलेंगे। उनका इस साल विवाह भी हो सकता है। इस साल कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। सेहत को लेकर के इस साल लापरवाही न बरतें। कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। बंधुओं, पिछले साल की तुलना में ये साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक प्रतिदिन कीजिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए तो आपको आने वाले साल में बेहद उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, जिनका जन्मदिन है उन्हें एक बार उनको उनके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए, आज गुरुवार है। जीवन में सुख शांति चाहिए तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए और लगातार 7 गुरुवार तक कीजिए। आज केले के पौधे की पूजा कीजिए। केले का पूजन हल्दी से करें और चने की दाल अर्पित करें। ये केले के वृक्ष में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें। गाय को आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाइए तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। बंधुओं, सनातन धर्म में केले के वृक्ष की पूजा करने से बड़े अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। आप जिस मनोकामना को लेकर के गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करते हैं, गाय को आटे के पेड़े गुड़ और हल्दी के साथ खिलाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो आप इस उपाय को करें लगातार 7 गुरुवार तो आपको सुख शांति समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह आपसे पुनः मुलाकात होगी। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत आनंदमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य पूर्ण हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।